नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। दिल्ली चाहिए या गुजरात फंस गए अरविंद केजरीवाल। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात गुजरात चुनाव के लिए सियासी दांव और एमसीडी चुनाव के ऐलान की हम करने वाले हैं। चर्चा इसीलिए आज की अहम है क्योंकि कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात विधानसभा में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को परिणामों का ऐलान किया है। और आज सुबह खबर बड़ी ये आई है कि दिल्ली के एमसीडी चुनावों का ऐलान आज शाम 4 बजे हो सकता है। तो अब चर्चा ये है कि क्या गुजरात चुनाव के समीकरण अब बदल जाएंगे, क्या केजरीवाल एमसीडी चुनाव में उलझकर रह जाएंगे और गुजरात में पूरी ताकत नहीं झोंक पाएंगे, क्या बीजेपी की रणनीति के आगे आम आदमी पार्टी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, क्या अब गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि चुनावों की दिशा 1 महीने में पूरी बदल जाती है, आप जानते हैं हर बार। और केजरीवाल अब एमसीडी में एंट्री के लिए गुजरात को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो क्या गुजरात के साथ एमसीडी चुनावों से बीजेपी को गुजरात में फायदा होगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। और दिल्ली क्या चाहती है, क्या सोचती है, गुजरात क्या सोचता है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, विश्लेषण भी करेंगे आज हम। दिव्या, शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। कैसी तैयारियां हैं, क्या हलचल है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए विपनेश, जिस तरीके से कल गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उससे सरगर्मियां बढ़ गई थी और माना जा रहा था कि 1 या 2 दिन में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। चूंकि जो परिसीमन का फाइनल तैयारियां हैं वो दिल्ली राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा अब कर ली गई हैं। केंद्र सरकार ने भी जो फाइनल मसौदा है परिसीमन का वो दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिया है। लगभग 800 पन्नों की वो फाइल है, क्योंकि इस बार एमसीडी चुनाव कई मायनों में खास है। देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो शीला दीक्षित की सरकार विधानसभा में रही और हैट्रिक लगाती रही, लेकिन नगर निगम से बीजेपी को कोई डगा नहीं पाया। उसके बाद अगर 2015 के बाद से हम देखें तो केजरीवाल सरकार का विधानसभा में कब्जा है, लेकिन 2017 के नगर निगम चुनावों में भी केजरीवाल बीजेपी को वहां से नहीं हटा पाए। यानी कि लगातार लोकप्रियता के बावजूद भी एमसीडी चुनाव से बीजेपी को अभी तक कोई डिगा नहीं पाया है। ये एक बड़ी चीज़ है बीजेपी के पास, और बीजेपी के लिए इसलिए ये चुनाव अहम है क्योंकि उसे अपनी ज़मीन को बचाना है। जब से नगर निगम बना है तब से माना जा रहा है कि बीजेपी ही वहाँ पर काबिज है। ऐसे में इस बार जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, और ये एंट्री भी ऐसी है कि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को मान रहे हैं और एमसीडी चुनावों में काफ़ी हद तक वो जो दिल्ली मॉडल है उसे ध्यान में रखकर ही वोट दिया जाएगा। लेकिन जो परिसीमन है वो इस बार बेहद खास है, क्योंकि मई में एमसीडी के चुनाव होने थे, लेकिन जिस तरीके से चुनावों को टाला गया, अरविंद केजरीवाल ने भी ये आरोप लगाया कि चूंकि एमसीडी चुनावों में बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनावों को टाला है। और परिसीमन के बाद अब पूरी तरह से स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपको बताएं कि 272 वार्ड एमसीडी में थे, जो कि परिसीमन के बाद अब केवल 250 रह गए हैं। और जिस तरीके से 70 विधानसभाओं में से लगभग 21 विधानसभा ऐसी है जहां एक वार्ड की संख्या कम हुई है। अगर वार्ड्स की स्थिति की मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति, ओबीसी, महिला, ये एक अहम चीज़ होती थी और उसके आधार पे ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो टिकट देती थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है। कई ऐसी क्षेत्र है जहां पर जो वार्ड्स की संख्या है, वार्ड्स में जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि पहले के मुकाबले, जैसे मैं बताऊं तो पहले विकासपुरी विधानसभा सबसे बड़ी होती थी, लेकिन अब जो है वो मयूर विहार की जो विधानसभा है वो आप सही कह रही हैं, परिसीमन का असर तो पड़ा है और वो दिखाई भी दे रहा है। एमसीडी चुनाव 2017 का रिजल्ट किस तरीके से रहा वो आप लगातार न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। दिव्या, मैं आती हूँ, एक बार अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, आज काफी अहम दिन है, दिल्ली पर भी नजर है और गुजरात में भी नजर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।